और मेरा तो मत है, लोगों की जिंदगी में से सरकार को मैं निकाल देना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और उस समय उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व था कि वो अपने जितने भी सहयोगी हैं, अपने जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ चलकर उस प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखें और जनता के लिए काम भी करें। और उन्होंने वो बखूबी पूरा भी किया। लेकिन वो 2014 से 2019 के कार्यकाल में समझ गए थे कि किस मंत्री को कौन से विभाग का पोर्टफोलियो देना चाहिए, कौन सा मंत्री किस विभाग के लिए है। और ऐसा ही देखने को भी मिला जब 2019 के चुनाव हुए। उसके बाद ऐसा देखने को मिला कि मंत्रालय भी उसी हिसाब से दिए गए जो कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते थे। उसके बाद 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने कड़े फैसले भी लिए, जिसमें कि धारा 370, राम मंदिर और अनेक फैसले हैं जो कि कड़े फैसलों की गिनतियों में आते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि मोदी की गारंटी है कि कड़े फैसले लेने में वो पीछे नहीं हटते। जनता के हक के लिए, जनता के हित के लिए वो हमेशा जीवन भर कड़े फैसले लेते रहेंगे। और आज के समय की बात करें तो आज नरेंद्र मोदी जहां भी रैली करते हैं, जहां पर भी जाते हैं, एक बात को बहुत अधिक मात्रा में बोलते हैं कि 1000 सालों की वो नींव रखने वाले हैं। नए भारत की, विकसित भारत की नींव वो आज नींव रखेंगे। उन ऊंचाइयों को छूने में उसको कामयाबी मिलेगी। और इसी के लिए नरेंद्र मोदी हर जगह 400 पार के नारे को भी गिनवाते हैं। आज हम आपको बता दें कि 400 पार के नारे में क्या हो सकता है, तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी विकास की यात्रा को बढ़ाने के लिए, कभी भी विकास को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस देश का संविधान। हम आपको बता दें कि भाजपा के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने रविवार को कहा है कि संविधान में संशोधन के लिए पार्टी को लोकसभा में 2/3 बहुमत सुनिश्चित करना होगा। हेगड़े के एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में संशोधन करने के लिए कांग्रेस द्वारा इसमें की गई विकृतियों और अनावश्यक रूप से जोड़ी गई चीजों को हटाने के लिए भाजपा को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। 6 साल पहले भी हेगड़े ने इस तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने के लिए भाजपा संविधान में बदलाव करेगी। हेगड़े ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान में अनावश्यक चीजों को जबरदस्ती भरकर को मूल रूप से विकृत कर दिया है। विशेष रूप से उसने ऐसे कानून बनाए हैं जिनका उद्देश्य हिंदू समाज को दबाना था। यदि यह सब बदलना है तो यह इस बहुमत के साथ संभव नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि यह किया जा सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में मोदी के पास 2/3 बहुमत है और चुप बैठ जाएं, तो यह संभव नहीं है। संविधान में बदलाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ साथ 2/3 राज्यों में भी जीत हासिल करना जरूरी है। हेगड़े ने कहा कि मोदी ने कहा है कि अब की बार 400 पार क्यों? क्योंकि लोकसभा में हमारे पास 2/3 बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में 2/3 बहुमत नहीं है। लोकसभा चुनाव में राज्य को 400 सीट मिलने से इसी तरह का बहुमत राज्यसभा में 2/3 राज्यों में सत्ता में आने से मदद मिलेगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA का उदाहरण देते हुए कहा कि यह लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में बहुत प्रयास से पारित हो सका। कई राज्य सरकारों ने इसे मंजूर नहीं किया और इसे लागू नहीं किया जा सका। अब सरकार इसे एक संशोधन के माध्यम से लागू करने की योजना बना रही है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो कानून और व्यवस्था हाथ से निकल जाएगी और राष्ट्र विरोधियों को खुली छूट मिल जाएगी। आइए सुनते हैं मोदी जी ने भी अभी कुछ ही दिन पहले एक सभा में क्या कहा। साथियों, ये काम सरकार को कतई नहीं करना चाहिए, वरना गुड़ का गोबर करने में हम लोग एक्सपर्ट है। टांग अड़ाने वाला सरकार की आदत है ना। मैं उसके खिलाफ 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं और आने वाले 5 साल में तो पक्का करके रहूंगा। भारत में प्रोफेशन के अनुकूल कपड़े, उस पर सैकड़ों सालों से काम हुआ है। अगर रेगिस्तान में है तो उसके जूते कैसे होंगे? शहरी जीवन है तो जूते कैसे होंगे? खेत में काम करने वाला है तो जूते कैसे होंगे? पहाड़ में काम करने वाला होगा तो जूते कैसे होंगे? आपको सैकड़ों साल पुरानी डिजाइन आज भी इस देश में उपलब्ध है। लेकिन हम हमारे इतने बड़े क्षेत्र पर जितनी बारीकाई से सोचना चाहिए, हम नहीं सोच रहे हैं। और साथियों,
ये काम सरकार को कतई नहीं करना चाहिए, वरना गुड़ का गोबर करने में हम लोग एक्सपर्ट है। सरकार जितनी बार, मेरा तो मत है, लोगों की जिंदगी में से सरकार को मैं निकाल देना चाहता हूं जी। खास करके मध्यम वर्ग परिवार की जिंदगी में सरकार टांग अड़ाए, मुझे मंजूरी नहीं है। आरे दिन हर कदम पे सरकार, क्या जरूरत है? हम ऐसे समाज की रचना करें जहां सरकार की दखल कम से कम हो। हां, गरीब को जरूरत है, खड़े रहना चाहिए, उसको पढ़ाना है, पढ़ाना चाहिए, उसको अस्पताल की जरूरत है, देना चाहिए। बाकियों की जो टांग अड़ाने वाला सरकार की आदत है ना, मैं उसके खिलाफ 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं और आने वाले 5 साल में तो पक्का करके रहूंगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।